हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और टॉपिक नेम है, टॉपिक आपको दिख रहा होगा, सम ऑफ एन nth टर्म। सो 5.3 है बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का ये थर्ड एक्सरसाइज है 5.3। एसएन के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए एक और बार लिख देते हैं। एस एन के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने आपको बताया था इसी को डिराइव करेंगे, तो देखिए एन बाई टू ए को आप लिख सकते हो ए प्लस ए, और एन माइनस वन इंटू डी को एज इट इज रहने दीजिए। एन माइनस वन इंटू डी को एज इट इज रहने देना है आपको। सो एन बाई टू ए, और बच्चों आप ध्यान से देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन का फॉर्मूला होता है। सो ए प्लस ए एन, ये सेकेंड फॉर्मूला एस एन के लिए, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था ए एन के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद होगा। ये सारे फॉर्मूले टोटल 6 फॉर्मूले थे, यही 6 यूज हो रहे हैं पूरे इस चैप्टर में। जहां पर ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। सो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें सम निकालना है, जहां पर एपी आपको दे दिया 2, 7, 12 टू 10 टर्म। सो ए इक्वल्स टू होगा बच्चों 2, डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सो 7 माइनस 2 5 आएगा, और n का वैल्यू दे दिया है आपको 10। हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर सपोज S10 आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, n के जगह पे 10 पुट कीजिए। सो 10 बाई टू ए मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, प्लस 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 5। सो बहुत ही आसान है। अब 10 बाई टू बच्चों 5 होता है। सो 5 इंटू टू जा 4 प्लस 9 इंटू 5। सो 9 5 जा 45 प्लस 4 49। सो 5 इंटू 49 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आएगा। क्लियर, ये फर्स्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 12 टर्म है। सो ए का वैल्यू होगा बच्चों माइनस का 37, डी आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं मैं। सो -33 माइनस 37। सो -33 माइनस माइनस प्लस का 37, आपका डी का वैल्यू आएगा 4, और n दे दिया था आपको 12, तो हमें S12 निकालना है। तो S12 के लिए फॉर्मूला होगा 12 बाई टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सो 12 बाई टू बच्चों 6 होगा। सो 6 इंटू 2a, सो 2 इंटू माइनस का 37 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू है आपका 4। सो 11 इंटू 4, सो 6 इंटू माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। सो 6 इंटू माइनस का 30, आपका आंसर आएगा माइनस 180। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। ए का वैल्यू आपको दे दिया 0.6। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो स्टार्टिंग नंबर होते हैं एपी के।
डी हो गया आपका 1.7 माइनस 0.6, आंसर आएगा 1.1, और एन दे दिया आपको 100। तो हमें एस 100 निकालना है। एस 100 इज इक्वल्स टू 100 बाई 2, 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। सो 100 बाई 2 बच्चों 50 होगा, 50 इंटू 2a, सो 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू डी का वैल्यू 1.1। सो 50 इंटू 0.6 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, सो 1.2 प्लस 11 9 जा 99, 99 प्लस 9 108, सो 108.9 आएगा। सो ये होगा 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 110.1। इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 5505। यही है आपका आंसर। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। ऐसे ही है सिमिलरली फोर्थ पार्ट, जहाँ ए का वैल्यू दे दिया 1/15। ए क्या है बच्चों 1/15। डी होगा आपका 1/12 माइनस 1/15। आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा एलसीएम। 12 5 जा एंड 15 4 जा 60, सो डी का वैल्यू आया 1/60 और अप टू 11 टर्म्स था। सो एन का वैल्यू आपको दे दिया है 11। तो सो बच्चों हमें S11 निकालना है। S11 होगा 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। सो 11/2 डिवाइड नहीं हो रहा है, एज इट इज रहने दीजिए 2a, सो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60। सो देखिए 10 6 जा 60, सो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। सो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, तो 5। आपका आंसर आएगा 11/2 इंटू 9/30। सो 11 9 जा 99, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, सो 11 3 जा 33/20। यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? सो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैन फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखोगे आप तो 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। सो यहाँ ए का वैल्यू आपको 7 दिया है। डी आप निकालोगे फॉर्मूला यूज करके a2 माइनस a1। सो a2 10 होल 1/2, ये होगा बच्चों 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम लेना है, 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 21 माइनस 7 2 जा 14, आंसर आएगा 7/2। और ए एन आपको दे दिया है 84। यहाँ से हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। सो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 7/2 इज इक्वल्स टू 84। अब आपको क्या करना है, 7 माइनस कर देना 84 से। सो 84 माइनस, सो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 7। सो n माइनस 1 इंटू n/2 इक्वल्स टू 77। सो 7 11 जा 77। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 2 जा 22। तो n का वैल्यू आएगा बच्चों 23।
समझ में आ रहा है? ओके, अब हमें S23 निकालना है, बहुत आसान। S23 ये होगा 23/2 2a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी। सो 23 अपॉन में 2 2a, सो 2 इंटू ए का वैल्यू आपका है 7 प्लस 22 इंटू 7/2। सो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, सो 23/2, 2 7 जा 14 प्लस 11 7 जा 77। सो 23/2 इंटू 77 प्लस 11, ये हो जाएगा आपका 91। कितना हो जाएगा? 91। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आएगा 2093/2। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1046/1/2। इस दोनों में से दोनों आंसर सही है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 -8 -11 अप टू -230। सो ए का वैल्यू -5, डी का वैल्यू आप a2 -a1 करोगे, सो -8 माइनस का 5, सो -8 प्लस 5, तो ये आएगा आपका माइनस का 3। और ए एन आपको दे दिया है माइनस का 230। ए एन का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। सो ए का वैल्यू है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3 इक्वल्स टू -230। सो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -230 प्लस 5। सो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -225। अब देखिए -3 से 225 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 75 आएगा, सॉरी 75 प्लस का आएगा बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस का 75। तो n का वैल्यू हो जाएगा 75 प्लस 1, तो नॉर्मली एक ही बार में आप लिख देते हैं n इक्वल्स टू 76। अब हमें S76 निकालना है। सो S76 इक्वल्स टू होगा 76/2 2a प्लस 76 माइनस 1 इंटू डी। सो 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो 38 2 जा 76 होता है। सो 2 इंटू -5 प्लस 75 इंटू -3, सो 38 -10 -225। सो 38 इंटू -235। आप -235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8930। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा इन एन एपी गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 और a n इक्वल्स टू 50 फाइंड n एंड s n। सो देखिए a n आपको 50 दे दिया है, तो a n का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। a का वैल्यू देखिए 5 है, सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दे दिया आपको 3 इक्वल्स टू 50। सो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 3। 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 15 3 जा 45 होता है। सो n का वैल्यू होगा बच्चों 15 प्लस 1, आपको होगा सर 16। बिल्कुल सही। अब आपको n निकल गया तो S16 निकालने हैं। S16 होगा बच्चों 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। सो 16/2 आप डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। सो 8 इंटू 2a, सो 2 इंटू a का वैल्यू आपका 5 है, प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, सो
So 8 into 5 2 जा 10 plus 15 3 जा 45. So 8 into 55 तो 440 आएगा। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल्स टू 7 और a 13 इक्वल्स टू 35। सो बच्चों हमें गिवन है a 30 35 है। a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 12d इज इक्वल्स टू 35। अब a का वैल्यू कितना है 7, सो 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस का 7 तो आएगा 28। d का वैल्यू आएगा 28 अपॉन में 12, सो 4 7 जा 4 3 जा 12। d का वैल्यू 7/3। अब क्या निकालना है आपको, d निकाल दिया हमने। अब s13 निकालना है, तो s13 होगा आपका 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान, 13/2 को एज इट इज लिखना है आपको 2a, सो 2 इंटू ए का वैल्यू है आपका 7 प्लस 12 इंटू 7/3, सो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 होता है बच्चों। सो 13/2 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 7 4 जा 28, सो 13/2 इंटू 42, सो 2 से आप डिवाइड कीजिएगा 21 2 जा 42, सो 13 1 जा 13 13 2 जा 26 और 1 27 273 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट, इसका बच्चों एक और क्वेश्चन था थर्ड पार्ट, जहां पर a12 37 है और d3 है। a12 क्या है 37, a12 दे दिया आपको 37 और d इक्वल्स टू 3 है। सो a12 को आप लिख सकते हो a प्लस का 11d इज इक्वल्स टू 37। सो a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इज इक्वल्स टू 37। तो a का वैल्यू होगा आपका 37 माइनस 33, तो a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4। समझ में आ रहा है। चलिए a का वैल्यू आपको मिल गया 4। अब आपको s12 निकालना है। सो s12 होगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 11d 6 2a, सो 2 इंटू a का वैल्यू 4 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3, सो 6 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, सो 6 इंटू 41 आंसर आएगा 246। बहुत ही आसान, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, आपको दे दिया a3 5 है, तो a3 को लिखोगे आप a प्लस का 2d, ये हो गया 15 5 नहीं सॉरी 15 है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको दिया s10 125 है, तो s10 को आप क्या लिखोगे 10/2 2a प्लस 9d, 10 माइनस 1 9 होगा बच्चों, सो 2a प्लस 9d 10/2 5 हो जाएगा। सो 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस का 9d। सो देखिए 5 1 जा 5 25 5 जा 125 होता है। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 माइनस, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट 9 माइनस 4 5, सो 5d इक्वल्स टू माइनस का 5 5 1 जा 5, सो d का वैल्यू कितना आया माइनस का 1, d का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 1। अब हमें और क्या निकालना था, a10 निकालना था। d का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। सो चलिए फर्स्ट में ही कर लेते हैं। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू था 15, सो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1 आया है बच्चों इक्वल टू 15,
सो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, तो a का वैल्यू होगा आपका 17। कितना आया? 17। अब हमें a10 निकालना था। फॉर्मूला होता है a प्लस का 9d। सो 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1। सो 17 माइनस 9, आंसर आएगा बच्चों 8। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, डी का वैल्यू 5 दे दिया है और S9 75 है। डी का वैल्यू 5 और S9 75। S9 दे दिया आपको 75। ओके, सो देखिए S9 को हम लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। सो 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5। सो 75 इज इक्वल टू 9/2, आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस का 20। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल। सो 75/9 इज इक्वल टू a प्लस का 20। बात आ रहे समझ में? बहुत ही आसान चीज है, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है। चलिए, सो 3 से 25, 3 जा 75 और 3 से 3, 3 जा 9। सो 25/3 माइनस 20/1 इज इक्वल टू a। सो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो a का वैल्यू आएगा आपका -35/3। कितना? a का वैल्यू आएगा -35/3। अब हमें क्या निकालना था? तो a9। अब a9 के लिए बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d। a9 इक्वल्स टू a प्लस का 8d। तो a का वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला था, ऑलरेडी डी का वैल्यू गिवन ही था। कितना? 5। सो -35/3 प्लस 40/1, एलसीएम लीजिए 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो -35 प्लस 43 जा 120, आंसर आएगा बच्चों 85/3। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट है आपका ये। एट आपको दे दिया है 2 और D8 है, SN भी दे दिया है आपको। सो SN का फॉर्मूला आपको पुट करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो SN का वैल्यू है बच्चों 90। सो 90 इज इक्वल टू n/2 2a। सो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया आपको 8। 90 इज इक्वल टू n/2 2 2 जा 4 प्लस 8n-8। बच्चों मैंने क्या किया? n-1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 90 इज इक्वल टू n/2 8n-4। 90 इज इक्वल टू n/2, 2 आप कॉमन ले लोगे तो 4n-2। सो 2 से 2 कैंसिल, या 90 इज इक्वल टू 4n² माइनस का 2n। सो बच्चों यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करना है। सो 4n² माइनस का 2n माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। सो 90 इंटू 4 360 हो जाएगा बच्चों। तो आपका फैक्टर आएगा 20 और 18, 20 जा 360। सो 4n² माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कृपया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो आप। 4n कॉमन आएगा तो n-5 प्लस का 18 कॉमन आएगा तो n-5 इक्वल्स टू 0। सो 4n प्लस 18 और सेकेंड फैक्टर आएगा आपका n-5
इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू आएगा बच्चों 5। आपको समझ में आ रहा है? तो n का वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरा जो है निगेटिव आएगा, जो निगेटिव चलेगा नहीं, नॉट पॉसिबल होगा, तो उसको रिजेक्ट करना है। अब आपको क्या निकालना था? a5 निकालना था। तो a5 होता है बच्चों a प्लस का 4d, a प्लस का 4d, a ऑलरेडी आपको गिवन था। सो 2 प्लस 4 इंटू 8, सो 8 4 जा 32 प्लस 2 34, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 7th पार्ट, a आपको 8 दे दिया और an 62 और sn 210। सो an का फॉर्मूला पर लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 8 सॉरी an 62 है बच्चों, तो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको मिल गया 54। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। चलिए अब Sn के लिए भी फॉर्मूला आपको याद होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn का वैल्यू है 210, सो 210 इक्वल्स टू n बाई 2 2a, सो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 54 है। सो 210 इज इक्वल्स टू n बाई 2 16 8 2 जा 16 प्लस का 54। सो 210 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 70। सो 235 जा 70 होता है बच्चों। n का वैल्यू आएगा आपका 210 डिवाइडेड बाय 35। 35 से डिवाइड कीजिए तो 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया है, 6 आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या निकालना क्या था? तो n और d निकालना था। तो n का वैल्यू तो आ गया, d निकालना है आपको, तो बहुत आसान, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 था। सो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो d का वैल्यू आएगा बच्चों 54 बाई 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही आंसर है। चलिए 8th पार्ट लिख रहा है गिवन an इक्वल्स टू 4, an 4 है, फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। ओके, d 2 दे दिया और sn 14 है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल्स टू 4। सो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो a इक्वल्स टू होगा बच्चों 4 प्लस 2 6, 6 माइनस का 2n। ये आपको याद रखना है। अब Sn का वैल्यू दे दिया आपको माइनस का 14। Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 14। n बाई 2 एज इट इज रहने दीजिए और a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है 6 माइनस 2n। सो n बाई 2 2a, सो 2 इंटू 6 माइनस का 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको दे दिया है। डी का वैल्यू जो है आपको दे दिया, डी का वैल्यू कितना था 2 था। सो इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 14। n बाई 2 6 2 जा 12 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 14। या n बाई 2 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और माइनस 4n प्लस 2n, तो माइनस का 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 14।
n बाई टू कॉमन ले लेंगे आप, तो आएगा 5 माइनस का n इक्वल्स टू माइनस का 14। सो 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 14 और जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। सो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सो इसका फैक्टर आएगा 7 और 2। सो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बच्चों कॉमन आएगा n, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आएगा n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू आएगा 7। n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। सो n का वैल्यू हमने 7 और 2 निकाला है, तो n का वैल्यू कौन सा पॉसिबल है, 7। अब हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू क्या था, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, सो 6 माइनस का 14, आंसर आया माइनस का 8। समझ में आ रहा है। सो n का वैल्यू कितना आया बच्चों, 7 और a का वैल्यू माइनस 8, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा, a3 है n 8 है। अच्छा, a और n दोनों वैल्यू दे दिया है। n जो है वो 192 है, आपको d का वैल्यू निकालना है। a आपको दे दिया है 3, n भी दे दिया 8 और s दे दिया 192। s मीन्स सम ऑफ nth टर्म। सो एस एन का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 192 इज इक्वल टू n का वैल्यू 8, सो 8 बाई 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, सो 8 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है बच्चों। सो 8 बाई 2 मीन्स 4, तो 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 6 प्लस का 7d। 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 48, सो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। तो 7d इक्वल टू 42, 7 1 जा 7 6 जा 42, सो d का वैल्यू कितना आ गया, 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 10th पार्ट। टेंथ पार्ट में आपको a का वैल्यू दिया है 3, सॉरी इसमें l दिया है बच्चों, a नहीं l दिया है। सो l क्या होगा, वही लास्ट टर्म। l आपको दे दिया है 28, जिसको हम an भी कहते हैं, और s 144 दिया है। s कितना दिया है, 144। एक और बार क्वेश्चन आपको दिखा दूं। और देयर आर 9 टर्म्स, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म भी दे दिया आपको 9, n इक्वल्स टू 9 है। तो देखिए a9 इक्वल्स टू दिया है 28, a9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 8d इज इक्वल्स टू 28। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। s9 को आप लिखोगे 9 बाई 2, 2a प्लस 8d। अब s9 है कितना, 144, 144 इक्वल्स टू 9 बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस का 4d। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 16, 9 जा 144। सो आपका सेकेंड इक्वेशन आया a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या इक्वेशन है, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28
और दूसरा है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लस माइनस कैंसिल, 8d माइनस 4d, 4d होगा। सो 4d इक्वल्स टू 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो d का वैल्यू कितना आया 3। समझ में आ रहा है? तो d का वैल्यू आपको मिल गया 3। बहुत आसान। अब क्या करना था हमें, क्या सब निकालना था एक और बार देख लेते हैं। फाइंड a, तो a का वैल्यू आपको पता करना है। तो d का वैल्यू पता चल गया, तो d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो a प्लस 8d इक्वल टू 28 है। a प्लस 8d इक्वल टू 28। सो a प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू 28। सो a प्लस 24 इक्वल टू 28। तो a का वैल्यू आएगा आपका 4। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।